हेलो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डायमेंशन से एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसके अंदर कुछ क्वांटिटीज दी हुई है ना, और उन क्वांटिटीज का हमें डायमेंशन निकालना है। ठीक, देखिए जैसे पहला दे रखा है क्या चीज, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। तो जो चार्ज का फॉर्मूला होता है आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू जो है I इंटू टी होता है। ठीक, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अगर ये याद नहीं है तो ये तो याद ही होगा, I इज इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई टी। ठीक, Q डिवाइड बाई टी का मतलब क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो तो यहाँ से आप Q का डायमेंशन निकाल सकते हैं। Q इज इक्वल टू क्या चीज, I इंटू टी करके। तो ये अपने पास फॉर्मूला यूज कर लेना है। Q चार्ज है, I अपने पास करंट है और T अपने पास टाइम है। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ जो Q होगा, डायमेंशन ऑफ Q, डायमेंशन ऑफ Q मीन्स चार्ज। तो इसको स्मॉल Q लिखो या कैपिटल Q लिखो, इसको स्मॉल कर देता हूँ। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ जो Q होगा वो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। जो करंट का डायमेंशन होता है वो करंट का मतलब करंट मतलब I, करंट मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, I से। जिसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होता है A, और इसका जो अपने पास टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है T। ठीक है, तो जो चार्ज का डायमेंशन होगा वो क्या होगा, AT होगा। I का डायमेंशन A और टाइम का डायमेंशन T, तो जो चार्ज का डायमेंशन होता है वो AT होता है। बात करते हैं सेकंड की। देखिए सेकंड क्या पूछा, पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल। तो एक चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे जो हम लाते हैं, तो लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक, इन्फिनिटी से उठाकर एक यूनिट पॉजिटिव प्लेस चार्ज को लाने में कहाँ तक, एक्सटर्नल फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, पोटेंशियल। तो आपने ये भी क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, W डिवाइड बाई Q। ठीक, W डिवाइड बाई Q। अब ये जो अपने पास है, जब क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको, यहाँ पे WEXT होता है, पर हमें इससे मतलब नहीं है। V इज इक्वल टू होता है W डिवाइड बाई Q, केवल इतने से मतलब है। अच्छा, W क्या है यहाँ पे, तो ये अपने पास वर्क, और वर्क का डायमेंशन अगर चाहे तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, वैसे अगर चाहे तो आप वर्क का फॉर्मूला आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा है, F इंटू डी। फोर्स का तो लिखूंगा, इसका होता है क्या चीज, MLT माइनस 2। ठीक, ये फोर्स का होता है MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का होता है क्या चीज, T। तो कुल मिला जुला कर क्या होगा, फोर्स का MLT माइनस 2 और डिस्प्लेसमेंट का होता है T। D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, T। तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे जो फोर्स का होता है वो MLT माइनस 2 होता है, और डिस्प्लेसमेंट का होता है क्या चीज, L। मैं T बोल दिया था वहां पे, है ना, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको देखें साथ में देखें तो ये हो जाएगा क्या चीज, ML2T माइनस 2। ये इसका क्या है, डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन ये होता है। तो जो पोटेंशियल का डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल, ये क्या होगा, V इज इक्वल टू, बताओ W का क्या होगा, ML2, है ना, गलती फिर कर दिया, ML2T माइनस क्या चीज, T, डिवाइड भी क्या चीज, चार्ज है Q का क्या होगा, अभी भी देखा IT होता है फार्मूला, और जो डायमेंशन होगा उसका क्या होगा, AT। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे AT। देखिए, तो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ML2T की पावर, ये देखो 1 है और यहाँ पे -2 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। और यहाँ पे क्या चीज, A पावर -1, यहाँ 1 था पॉजिटिव का, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, निगेटिव का 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका क्या है, डायमेंशन, ML2T माइनस 3 A माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक, याद करने की जरूरत नहीं है ना, फार्मूला याद रखिए, डायमेंशन को आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक, मस्त। 2 का हो गया, तीसरे का करते हैं। तीसरा कौन सा है, द कैपेसिटेंस। ये भैया नया है, ये क्लास 12th में आपको मिलेगा। ठीक है, ये सीधे क्लास 12th में मिलेगा। C इज इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई V। ठीक, कैपेसिटेंस जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई V। ठीक, देखिए ये चार्ज है और ये अपने पास क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का अभी भी डिराइव किया है और चार्ज का भी किया है, तो मस्त यहाँ से कॉपी मार लीजिए, अदरवाइज आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता अगर आपको नहीं याद रहता तो C क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं धारिता। ठीक, छोड़िए, तो चार्ज का क्या होगा, AT, और पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल का होता है भैया ये
L2T-3, मैं छाप लेता हूँ A-1, ठीक। ये डायमेंशन है किसका, पोटेंशियल का। अब तो जो C का डायमेंशन है वो क्या बनेगा, यहाँ से M जाएगा ऊपर तो -1 होगा, ठीक है। और ये L2 है, ऊपर जाएगा तो L-2 होगा। ये T-3 है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो ये T4 होगा। और A-1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अगला कौन सा है, रेजिस्टेंस, ठीक। 4। तो रेजिस्टेंस का अगर कोई तुमसे डायमेंशन पूछे तो इसका जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू V/I होता है, ठीक। R इज इक्वल टू V/I। आपने ये क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। R इज इक्वल टू V/I, ठीक। कैसे पढ़ा होगा, तो इसको आपने देखा होगा इस तरीके से कि जो अपने पास I होता है, नहीं जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। वो भी गलत नहीं लिख रहा था, वही वाला सही है ना। ये जो है ना वो गलत रिलेशन एक तरह से कह सकते हैं, ठीक। सही है, बुक में दिए रहते हैं, अच्छा है ना। पर अगर ज्यादा करेक्ट की बात करें तो वो ये होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस जितने ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या चीज, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है, ओम्स ला है ना ये, तो ये आता है क्या चीज, R। एक रेजिस्टेंस आता है, मतलब कांस्टेंट आता है R, इसी को बोलते हैं क्या चीज, रेजिस्टेंस। करंट के पाथ में जो क्या रहता है वो अपोजिशन, उसको बोलते हैं क्या चीज, रेजिस्टेंस। छोड़ो, हमसे इससे मतलब नहीं है, हमें तो फॉर्मूला मिल गया R इज इक्वल टू V/I। ये V पोटेंशियल है, ये जो अपने पास करंट है। तो R का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, तो V का डायमेंशन क्या है, यहाँ पे छाप लो। यहाँ से नहीं छाप पाते, मतलब अगर याद नहीं रहते तो क्या करते, पूरे प्रोसेस से आते, पहले V का डायमेंशन निकालते, फिर करंट का डायमेंशन निकालते। तो यहाँ पे क्या है, ML2T-3 A-1 डिवाइडेड बाई क्या चीज, करंट। करंट में इसका चीज AT, इसका क्या हो जाएगा AT ना, सॉरी इसका केवल क्या होगा A, ठीक है, क्योंकि करंट है, ये करंट का क्या होगा, केवल और केवल A होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे भैया, AT तो जो है चार्ज का होता है ना, ठीक। तो अब रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एक ऊपर कर देंगे बस, तो ये आ जाएगा ML2T-3 A-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक। इसको देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, ठीक।